बहुत पुराना जंगल था। वहाँ लोग जाने से डरा करते थे क्योंकि जो भी रात के समय वहाँ जाता था वो कभी लौट कर नहीं आता था। शाम होने को आई है, ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम जंगल के रास्ते चले। ये रास्ता छोटा लगता है तो हम जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। नहीं भाई, मैंने सुना है इस जंगल में रात के समय कोई जाता है तो वापस नहीं आता है। ये खतरनाक हो सकता है। भला हमें लंबा रास्ता ही क्यों न लेना पड़े, हम उसी रास्ते से ही चलते हैं। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने खाली अफवाह फैला रखी है। इस जंगल में कुछ नहीं है और हम जल्दी ही निकल जाएंगे। इधर से गए तो रात होने से पहले पहले अपने अपने घर होंगे। जैसे ही वो दोनों जंगल में पहुँचते हैं उनके सामने एक भूतिया सांप आ जाता है। आज तो मुझे दो शिकार एक साथ मिल गए। बताओ, पहले किसे खाऊं? अरे अरे, हमें जाने दो। मैं तो इसके कहने पर आया था कि इसे खा लो तुम, पर मुझे जाने दो। ये तो यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। और भूतिया सांप उन दोनों को एक साथ अपनी लंबी पूंछ में बांध कर खाने लगता है। वहाँ से सिर्फ उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें ही बाहर आती हैं और वो कभी किसी को नहीं मिलते। फिर कुछ दिनों के बाद उस जंगल में सोहन नाम का एक युवक किसान जाता है। चलो जल्दी जाकर लकड़ी काट लेता हूँ, वरना अगर देर हो गई तो आज खाने को कुछ नहीं रहेगा। माँ भी इंतजार करने लगती है। जल्द से जल्द लकड़ियाँ काट कर घर वापस आ जाऊंगा। रुक जा, कुछ खाने के लिए बांधा है, लेते जा। दोपहर में बैठकर कुछ खा लियो और जल्दी वापस भी आ जाइयो। और देख, जंगल में अंदर तक मत जाना। सोहन घर से निकलकर रास्ते पर जा रहा था कि एक गांव वाला उसे टोकता है। अरे भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? भाई, आज थोड़ा लेट हो गया हूँ। जल्दी जाकर लकड़ियाँ काट लूँ ताकि कुछ कमाई हो। अच्छा, बाद में मिलता हूँ। वो जल्दी जल्दी जंगल में जाता है और लकड़ियाँ काटने लगता है। आज तो ढेर सारी लकड़ियाँ काट लूंगा, जिससे घर में कुछ पैसे आ जाए ताकि माँ के लिए दवाई भी ला सकूं और कुछ फल भी। उनके सिवा मेरा है ही कौन। सोहन लकड़ी काटने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता और शाम ढल जाती है। अरे बाप रे, बहुत लेट हो गया लकड़ियाँ काटने में। रात होने को है। अब निकलता हूँ यहाँ से। माँ राह देख रही होगी। अरे, ये कैसी आवाज है? कोई है क्या यहाँ पर? अगर कोई है तो बता दो, मैं बाहर निकलने जा रहा हूँ तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। फिर से वही सरसराहट की आवाज आती है पर कोई जवाब नहीं आता। ये कैसी आवाज है? ये तो बहुत डरावनी लग रही है। चलो, मैं जल्दी से बाहर निकलता हूँ। अरे, रास्ता तो यही था। मैं यहीं से तो अंदर आया था। अब यहाँ कोई रास्ता ही नहीं है। मैं बाहर कैसे जाऊँ? सोहन डरते हुए तेज कदमों से चलने लगता है। रात हो जाती है पर वो जंगल के बाहर नहीं निकल पाता। चलते चलते वो एक नदी के पास पहुंचता है जिसके अंदर चांद का प्रतिबिंब दिख रहा था। सोहन उसी नदी में हाथ मुंह धोता है और दोपहर का खाना निकाल कर खाने बैठता है। तभी फिर से उसे सरसराहट की आवाज आती है। वो पलट कर देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है। वहाँ एक बहुत बड़ा भूतिया सांप था। उसने फन फैलाया हुआ था और उसके दो बड़े बड़े दांत थे। मुझको बुला रहा था ना? ले, मैं तेरे सामने आ गया। अब क्या बोलना चाह रहा है? बोल, वरना मैं इंतजार नहीं करूंगा और तुझे आ जाऊंगा। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सुबह से मैं तेरे पीछे पीछे घूम रहा हूँ। लगा शाम हो गई तू यहीं रहेगा, तो मैंने तुझ पर हमला करने के लिए मौका ढूंढना शुरू कर दिया। देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बात तुम्हें पहले ही बता दूं, तुम मुझे मत खाओ। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का हूँ। तुम मुझे जाने दो। मैं अपनी माँ की दवाइयों के लिए ज्यादा लकड़ियाँ काटना चाहता था, जिसकी वजह से लेट हो गया। और मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। बस मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम मुझे कल खा लेना, पर आज मुझे लकड़ियाँ लेकर मेरी माँ के पास जाने दो ताकि मैं उसके लिए दवाइयाँ दे सकूं। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कल खुद आ जाऊंगा, पर बस मुझे आज के लिए यहाँ से जाने दो। मैं तुझ पर विश्वास कैसे करूं? मुझे तो अभी भूख लगी है और यहाँ से जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। इतना तो मैं जानता ही हूँ। तुम्हारी बात पर मुझे यकीन नहीं है। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। अगर मैंने जाने दिया तो आज मैं भूखा ही रह जाऊंगा और मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं अपने वादे पर खरा उतरूंगा और मैं कल सही वक्त पर तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। फिर सोहन अपनी लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर की ओर चल देता है। उसकी माँ दरवाजे पर ही टेक लगाए बैठी थी। इतनी देर कहाँ रह गया था और इतनी सारी लकड़ियाँ? बस इसी को काटने में लेट हो गया माँ। इतनी लकड़ियों में तू कितने दिन खर्च ला पाएगी और दवाई ला पाएगी? इतनी में अगला पार्ट देखना है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा ताकि मैं अगला वीडियो लेकर आ सकूं।